ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, अधिकांश ऐसा होता है कि जब भी हम अपने काम में जब व्यस्त होते हैं, जब हम पूरी लगन से मेहनत कर रहे होते हैं, उस दौरान हम अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, या यूं कहें अपने आसपास जो हमारा वातावरण है, जो पर्यावरण है, उस पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे अनचाहे अनजाने रोग स्वतः ही इस वायुमंडल में व्याप्त जो विषाणु हैं, जो कीटाणु हैं, वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उसकी वजह से ना चाहते हुए भी कई प्रकार के रोग हमें घेर लेते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को मजबूत रखेंगे, प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखेंगे, तो हमें ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए हमारे शरीर की अंदरूनी जो क्षमता है, अंदरूनी जो एक ताकत है, वो काम आती है। इन्हीं सब विषयों पर हम आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं, उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी दुर्गंध के बारे में जो आमतौर पर यात्राओं के दौरान हमें मिल जाती है। सड़क पर कूड़े के ढेर कभी पड़े होते हैं, कभी हम ऐसे दुर्गंध वाले नाले के बगल से अगर यदि हम जा रहे हैं, सूंघ जब हमारे नाक में वो दुर्गंध आती है तब तो बुरा लगता ही है, बहुत ज्यादा एकदम उल्टी आने को होती है। क्या केवल जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती, जो वो दुर्गंध हमारे शरीर के अंदर चली गई, क्या वो नुकसानदायक होती है, और अगर है तो उससे बचें कैसे? देखिए, जहाँ पे कोई चीज सड़ रही है, हाँ, उसके दुर्गंध में कीटाणु होते हैं। अच्छा, वो सूक्ष्म कीटाणु होते हैं जो कि आपको दिखेंगे नहीं? दिखते नहीं है। अच्छा और ये कीटाणु अंदर जाके रोग बहुत भयंकर पैदा करते हैं जी। यदि नींबू आपके पास है और आप उस नींबू को ऐसे सूंघ रहे नाक से, तो जो कीटाणु अंदर चला गया उसकी महक से कीटाणु नष्ट। और जो आपने हाथ में रखा है या आप नींबू का रस पी करके सांस छोड़ रहे हैं, तो जहां तक आप कार्बन डाइऑक्साइड गई वहां तक के कीटाणु नष्ट जी। नींबू के रस में और नींबू का जो छिलका, इसके अंदर एक एसिड होता है। टेस्ट करना तो आप छिलके को लेके और ऐसे अग्नि के पास करें तो जैसे सिरपुट जलती है ऐसे वो जलता है। ये नींबू का, संतरे का, मौसम्मी का, गलगल का, कीम का, सबके छिलकों के अंदर ही होता है। और इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि नींबू हर किस्म के कीटाणु को ऐसे नष्ट करता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। अब आपने सफर में जाना है और आपके पास प्याज, लहसुन, अदरक है और नींबू है, तो आप उसको सलाद के रूप में काट लो। अच्छा। और उसमें नींबू और रस निचोड़ दो। अब उसको आप खाते रहो। अब आपके नाक में वो महक नहीं आएगी जहां गंदगी है। और जहां तक आपने सांस छोड़ा और जहां तक सांस की महक गई, वहां तक वायुमंडल में जो कीटाणु थे नष्ट हो गए। आपको प्योर ऑक्सीजन आई, आपको रोग कहां से आएगा? बिल्कुल। अब मेडिकल साइंस में तो हर एक को कहते हैं मुंह पे कपड़ा लगाओ, कपड़ा लगाने, मास्क। हाँ। परंतु यदि आप नींबू, प्याज, लहसुन, अदरक उचित मात्रा में ले रहे हैं तो आप जहां मर्जी घूमो, खुले मुंह घूमो, आपको कोई किसी किस्म का रोग नहीं आएगा। जो आपने अपने नाक से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, जहां तक वो गई वहां तक के कीटाणु नष्ट हो गए, आपको प्योर ऑक्सीजन आ गई, आपको रोग कहां से आना? देखिए,
3 चीजें हमारे शरीर की मुख्य हैं, फेफड़ा, लीवर और पैंक्रियास। ये तीनों स्वस्थ है तो हमें रोग कोई नहीं है। और वायुमंडल में यदि आप लहसुन, प्याज, अदरक खा के चल रहे हैं तो आपको वहां कभी आक्रमण कोई नहीं होगा, तो रोग कहां से आएगा? अब तीसरा रोग जो बढ़ाता है वो बढ़ाते हैं आपकी आर्टिफिशियल चीजें, जैसे ब्रेड है, बिस्कुट है, पिज्जा है, बिस्कुट है पुराने। ये चीजें जो अंदर जाके पचती नहीं है, पचेगी नहीं, आपका लीवर काम नहीं करे तो पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी तो पित्ते में तेजाब बढ़ जाएगा, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा तो खाया पिया आपका पेट में सड़ेगा, आपके गुर्दे पे ऐसे बैठेगा जैसे खड़े पानी में काई जमती है, फिर वहां से पूरा फिल्टर नहीं होगा। अब जो उससे खून थोड़ा बहुत बनेगा उसको तिल्ली से बेकार नहीं करेगी और रोग की भरमार लग गई। यदि हम इतना ध्यान दे देते हैं तो हमें रोग ही कोई नहीं है। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये सबसे जरूरी है कि हमें रोगों से बचना तो है ही, साथ में अपने आप को भी हमें ऐसा सिक्योर कर देना है, सुरक्षा घेरे में हमें अपने आप को लेकर आना है जिसमें कोई रोग प्रवेश ना कर पाए। जैसा कि अभी गुरुजी ने बताया, हम दुर्गंध को लेकर यदि बात करें, दुर्गंध हमेशा किसी ना किसी चीज के सड़ने पर ही उत्पन्न होती है, और सड़ना जब शुरू होता है कोई भी जैविक पदार्थ तो वह कीटाणु उत्पन्न करता है, और वो जो कीटाणु हैं यदि बहुत ज्यादा सड़ते हैं तो वो विषाणु बनते हैं, और कीटाणु यदि पर्यावरण में व्याप्त हो जाते हैं, जिसे दुर्गंध कहा जाता है, जब भी वो हमारे नाक में जाते हैं, दुर्गंध आ रही है तो इसका मतलब वह कीटाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और ऐसे में उनसे बचने के लिए नींबू एक ऐसा उपचार बताया है जो हम सभी बहुत आसानी से अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होता है, एकदम छोटा सा होता है, उसको हम अपने साथ रख सकते हैं, और कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम उसको नाक पर रख सकते हैं। उसका तभी कहते हैं कि अपनी दिनचर्या में नींबू से रिलेटेड, यानी नींबू को किसी ना किसी रूप में सेवन जरूर करें, चाहे वो सलाद के ऊपर छिड़क कर आप सेवन करें या नींबू पानी बनाकर उसका सेवन करें। नींबू का सेवन हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसका कारण भी यही है कि नींबू एक तो हमारे कीटाणुओं का सर्वनाश करता है, और हमारे नस नाड़ियों में जैसे ही प्रवेश करता है तो वह क्लियर करता हुआ जाता है, जो भी हमारे अंदर जो भी फैट जमा होता है उसको साफ करने का भी प्रयास करता है। आपने अक्सर देखा भी होगा, विज्ञापनों में भी आप देखते होंगे कि जब बर्तनों में बहुत ज्यादा चिकनाई जम जाती है तो ऐसे में उसको छुड़ाने के लिए नींबू का ही प्रयोग होता है। तो यह नींबू बहुत ज्यादा उपयोगी है हमारे सभी के लिए। नींबू से संबंधित कई विषय रोजाना इस कार्यक्रम में हम चर्चा भी करते हैं और आगे भी करेंगे, तो इस कार्यक्रम को आप ध्यानपूर्वक देखें, सुने और इसे समझने का प्रयास करें। ऐसे बहुत सारे नुस्खे भी हैं जिनको आप यदि विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को रोजाना 10 से 15 मिनट भी आप पढ़ते हैं तो अधिकांश रोगों को आप घर बैठे दूर कर सकते हैं। पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। आगे